ओपनिंग के लिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं प्री ओपन में अच्छे रेट्स थे, खासतौर से बैंक निफ्टी में, लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी वीकनेस ही थी। फर्स्ट रेट्स निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर 22,223 पर 22,230 पर, अब थोड़ा सा यहाँ पर 100 पॉइंट के गैप अप के साथ सस्टेन करते हुए बैंक निफ्टी में करीब करीब 200 पॉइंट का गैप अप है। निफ्टी आईटी जो सबसे वीक पॉकेट रही है मार्केट के लिए 1% 350 पॉइंट का गैप अप। निफ्टी अब 105 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा, स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर है। यहाँ अच्छी बाइंग है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 2:1 के करीब एडवांस डिक्लाइन आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है अभी मार्केट की। जो गिफ्ट निफ्टी में कह भी रहा था कि हम 100 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलेंगे, वो 100 पॉइंट का गैप अप प्ले आउट हुआ है मार्केट में। लेकिन ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी और मिड कैप एकदम से अपने आप काफ़ी क्विकली नीचे आ रहे हैं। सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं एक बार ज़रा, 22,200 के ऊपर अभी भी निफ्टी सस्टेन कर रहा है। सेक्टर्स में देखते हैं कहाँ किस तरीके की तेज़ी, किस तरीके की मंदी है। देखिए, फार्मा और पीएसयू एक्चुअली वीक कुछ भी नहीं है, सभी स्ट्रॉन्ग ही हैं सेक्टर्स, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सिर्फ एक ऑटो को छोड़ दीजिए, ऑटो आज क्लियरली स्ट्रेंथ वाली पॉकेट है। 1.5% ऑटो इंडेक्स ऊपर है। उसके अलावा आईटी इंडेक्स 1% ऊपर, पीएसयू बैंक 0.5% ऊपर, फाइनेंशियल्स 1/3%, बैंक निफ्टी 1/3%, रियल एस्टेट 1/4%, ऑयल एंड गैस 1/3%, कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग 1% ऊपर आपको ये इंडेक्स काम करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी गेनर्स की शुरुआत करते हैं। मार्केट अब डे हाई पर है, सस्टेन कर रहा है। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा अल्ट्राटेक सीमेंट, 3.5% का शार्प बाउंस बैक फ्राइडे के उस मूव के बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छे मूव्स। आयशर मोटर्स यहाँ भी अच्छे मूव, करीब करीब 2.5% के मूव्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा और गेनर्स फ्लैश करिए जरा स्क्रीन पर फटाफट। ग्रासिम, इन्फोसिस और विप्रो यहाँ पर भी हल्की सी आपको तेज़ी दिखाई देगी। अब आता है निफ्टी लूजर्स पर। यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स आए। इसमें सबसे पहले जरा फायर करिए आप निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक करीब करीब 2% नीचे, कोल इंडिया और बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी आपको हल्की सी गिरावट इस समय ट्रेड में दिखाई देगी। अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार जरा। निफ्टी 112 पॉइंट ऊपर है इस समय, 22,240 पर है। इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, बजाज फिनेंस लूजर्स, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार गेंस। और आईटी में आज ज़बरदस्त पुल बैक है। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब के सब स्टॉक इस समय थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करते हुए। एक बार आइए अब जरा आप बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। बिग स्टॉक्स में हमने सारे ऑटो स्टॉक्स लिए थे, एक बार वो देखते हैं क्या कर रहे हैं। महिंद्रा ग्रीन में, यूडे रेड में, उसके अलावा मारुति और टाटा मोटर्स एकदम फ्लैट हैं। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर देखते हैं, एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए पिक किया गया था इनको, है क्या स्पॉटलाइट? हाँ, एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस दोनों में आधे से लेकर 2-3% के मूव। अभी के लिए मार्केट गेन सस्टेन कर रहा है 22,250 के आसपास। वीरो, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? जेम अनुज, डेरिवेटिव्स में वोल्टास 4% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए टीवीएस मोटर्स 3.5% का मूव लेके, तो टू व्हीलर बास्केट में जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो है टीवीएस मोटर्स, पुल बैक फ्रॉम लोअर लेवल्स। और टीवीएस मोटर्स अब हालांकि अभी भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी काफ़ी दूर है, तो बहुत ओवरसोल्ड था, तो वहाँ से एक पुल बैक आता हुआ। बाकी आईआरसीटीसी में आज एक पुल बैक है छोटा सा, और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे पुल बैक है। और मेरे ख्याल से इस पूरे प्राइस डैमेज का अप्रॉक्सीमेटली 50% इस पुल बैक के साथ इसने रीगेन कर लिया। वो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ था करीब 10,900 से। उसके बाद पीएफसी, एमएनएम आज अपने नंबर्स पे रिएक्ट करता हुआ और 2.6% ऊपर। और हालांकि जो शुक्रवार का हाई था उससे थोड़ा सा अगर आप देखें हिचकिचाता हुआ, वहाँ पे उस जोन को पार करना इसके लिए मुश्किल था। बाकी नाल्को में मेटल स्पेस में करीब 2.5% का मूव, और एक एनसीसी ये भी थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक देने में अब तक सक्षम है। और आयशर मोटर्स 2.5% ऊपर। ऑटो बास्केट में जिन स्टॉक्स में अच्छी है उसमें मजबूती में एमएनएम हो गया, और एक आयशर मोटर्स हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया। और कैपिटल गुड्स में जहाँ पे मूव अच्छे हैं उसमें 2.5% की मूव के साथ कमेंस टेस्टिंग इट्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, दैट्स क्रिटिकल। बट निफ्टी एज ऑफ नाउ पहली बार बहुत दिनों बाद अब तक कुछ जुझारूपन दिखाई दे रहा है। अब तक 4 मिनट टिका है। चलिए, लेट्स प्रे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट 22,255। अनुज। हाँ अभी बिल्कुल सही बोला आपने, 4 मिनट टिका है अब तक 22,252।
अब उस फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के अपर एंड पर यहाँ देखते हैं वो बड़ा सेलर आता है या नहीं। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन भी अभी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ये इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए हमारा